हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। 8वीं कक्षा के गणित के पहले अध्याय के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। हमने पहला भाग किया था, उसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। हमने साथ में ही इन सभी संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ा था। पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था संवृत, फिर हमने पढ़ा था क्रम विनिमय और सहचार्य। इन गुणधर्मों के हमने अध्ययन किया था। तो अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वो भाग देखिए। उसके बाद ये भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। भाग 2 में हम सबसे पहले उदाहरण 1 और 2 करने वाले हैं हमारे NCERT बुक के। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए पहले उदाहरण में हमें बोला है ज्ञात कीजिए 3/7। ज्ञात कीजिए 3/7 हमें बोला है ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 और प्लस 5/22। ओके, ये बात हमें दी है उदाहरण 1 में। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 7 और 21, ये दोनों को देखिए और ये दोनों को देखिए। इन दोनों का एलसीएम लेना आसान होगा। तो हम सबसे पहले इस पर एक जो गुणधर्म है हमारा क्रम विनिमय वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके क्रम चेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं 3/7 प्लस -8/21। ओके, ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उस साइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस -6/11 प्लस 5/22। ओके, अब इसको हम जोड़ आसानी से, इनका जोड़ हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा हमें पता है 21 ही होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 3। 3 की और 3 की गुणा करी हमारे पास 9। ओके, उसके बाद 21 को 21 से डिवाइड किया, कितना बचा 1। 1 की और 8 की गुणा करी -1, 8 की गुणा करी तो -8। ओके, ये हो गया। यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से एलसीएम 11 और 22 का एलसीएम क्या होगा 22। तो 22 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2। 2 की और 6 की गुणा 12। ओके, माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। 22 से 22 डिवाइड किया 1। 1 की और 5 की गुणा 5। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 9 में से 8 गया 1/21 प्लस 12 में से 5 गया 7, 7/22 और किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना मिला, 21 का और जो 22 का एलसीएम होगा वो होगा 462। आप देख सकते हो, चेक कर लेना, यही आएगा। जब हम 21 को 462 से 62 से डिवाइड 462 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। 22 की और जो 1 की गुणा होगी वो क्या होगी 22। ओके, जब 22 से 462 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21। 21 की और 7 की गुणा होगी -147। ओके, अब जब इनको 147 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 5, 2, 1, 125। ओके, नीचे 462 और ये बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखिए हमने कौन से जो गुणधर्म है वो अप्लाई इसमें करे हैं। अब देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर क्रम, एक तो हमने लगाया क्रम विनिमय और हमने क्या लगाया सहचार्य, सहचार्य नियम से।
ओके, या यहाँ पर लिख देते हैं हम गुणधर्म, क्योंकि हम ये किसके नाम है, ये गुणधर्म। ओके, ये लिखने आपको ज़रूरी है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरह से हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2। बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए -4/5 गुणा 3/5 7 और गुणा 15/16 गुणा -14/9। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रम विनिमय जो नियम है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 4/5 है और ये 15/16 है, ये दोनों एक जैसे है। क्यों? क्योंकि ये 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 16 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ रख लेंगे। रख लिया, उसके बाद ये दोनों को एक साथ रख लेंगे, 3/7 गुणा -14/9। ओके, रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे, 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 4। यहाँ पर हमारे पास बचा 3/4। ओके, इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पर बचा हमारे पास -2/3। ओके, तो अब फिर से ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 पर और ये 3 से कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, माइनस की गुणा जो होगी प्लस होगी और ऊपर आ गया 1, नीचे बचा 2। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखिए हमने कौन सा नियम लगाया, सबसे पहले हमने लगाया क्रम विनिमय। ओके, उसके बाद हमने इसमें अप्लाई किया सहचार्य। ओके, तो ये हमने इसके अंतर्गत गुणधर्म का उपयोग किया है। ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो अब आपको ये अच्छी तरह से गुणधर्मों के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे इन गुणधर्मों को अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं योज्य तत्समक योज्य तो सबसे पहले हम देखते हैं योज्य तत्समक क्या होता है। तो देखिए योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको यदि किसी संख्या में, किसी परिमेय संख्या में जोड़ें या घटाएं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ओके, जैसे कि हमारी जो संख्या है पूर्ण संख्या जो 0, अगर हम किसी संख्या में मान लीजिए इसको 5 में प्लस करें तो क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 में से माइनस करें तो भी 5 प्राप्त होगा। यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है, चाहे उसको किसी भी संख्या में से जोड़ो या घटाओ वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 0 क्या है, एक योज्य तत्समक है। ये पूर्ण संख्याओं का भी, प्राकृतिक संख्याओं का भी, पूर्णांकों का भी और परिमेय संख्याओं का, सभी का ये क्या है, योज्य तत्समक है। ओके, उसके बाद हमें देखते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब देखिए गुणात्मक तत्समक एक ऐसी संख्या है, अगर हम किसी संख्या को उससे गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए योज्य में क्या था, हमें जोड़ या घटाना था, और गुणात्मक में हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो आपको पता है एक ऐसी संख्या है 1 की किसी के भी साथ गुणा करोगे, मान लीजिए 1/2 के साथ गुणा करनी है तो क्या होगा, 1/2 ही मिलेगा। अगर आपको 5/7 से गुणा करनी है x की तो यही आएगा। यानी कि 1 क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है परिमेय संख्याओं का। चाहे आप परिमेय संख्या लीजिए, चाहे आप पूर्ण संख्या लीजिए या कोई पूर्णांक लीजिए।
ओके, तो ये सभी का क्या है, गुणात्मक तत्समक है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, अब देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। योज्य प्रतिलोम बिल्कुल आसान होता है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, जो योज्य प्रतिलोम होगा ना, वो होगा किसी संख्या का ऋणात्मक रूप। मान लीजिए अगर हमने लिखा है 5/7, अगर इसका योज्य प्रतिलोम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसका ऋणात्मक रूप लिखना होगा, यानी कि -5/7 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। यानी कि योज्य प्रतिलोम को अगर हमें प्लस वाली संख्या दे रखी है तो उसकी माइनस ऋणात्मक लिखना है, अगर ऋणात्मक दी हुई है तो हमें वो धनात्मक संख्या लिखनी है, यानी कि उनका निशान चेंज करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ये होता है योज्य प्रतिलोम। उसके बाद हमें पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, या आप इसको बोल सकते हो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, ओके। तो व्युत्क्रम एक ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि अगर हम 8/11 लेते हैं और इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो क्या होना चाहिए, भी एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने से क्या हो जाए, 1 मिल जाए। तो ऐसी क्या संख्या होगी, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 11/8 कर देंगे, तो 11 से 11 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना मिला, 1। यानी कि अगर हमें किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उस संख्या को उल्टा कर देंगे। यानी कि अगर हमें चाहिए 9/12 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 12/9 कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, अंश को हर कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, योग्य एवं व्यवकलन। योग एवं व्यवकलन। व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। ओके, अब देखिए ये जो बात है ये हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, A, B व C। ये 3 क्या है, हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं। ओके, अगर ये ऐसे लिखी हुई है A, B + C, ओके, A की इन दोनों के योग से गुणा हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A गुणा में B + A गुणा में C। ओके, इसी तरह से अगर ये ऐसे लिखी हो तो हम इसको बोल सकते हैं A गुणा में B माइनस A गुणा में C। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यही हमारी क्या होती है, वितरकता होती है। ओके, तो ये हमारी वितरकता है। और अब हम इसको उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें ये दी हुई है AB + BC, इसी तरह से अगर हमें AB + BC दिया हुआ है तो हम क्या कर, यहाँ पर A + B
ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है, तो अब देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इनको इनमें से कॉमन ले लेंगे। ओके, और इसी तरह से अगर हमें दी है ए बी माइनस ए सी, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ से कॉमन लेके तो ये हो जाएगा। तो इसको हम सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं और उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको और ऐसे भी। ओके, तो इस बात को वितरकता को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये अब हम एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हमें 3 परिमेय संख्याएं कुछ ऐसी दी हुई हो, -3/4 गुणा 2/3 प्लस -5/6, इस पर अगर हमें बोले भी वितरकता का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसको एक जो हमने आता है पहले इन दोनों का जोड़ करके फिर उनके साथ इनकी गुणा कर देंगे, तो ऐसे भी सोल्व हो सकता है। लेकिन हमें क्या बोला है, ये वितरकता का उपयोग करके इसको सोल्व कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था, अगर ऐसी संख्या हो तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसकी इसके साथ गुणा करेंगे। सेम काम यहाँ पर करेंगे हम, पहले हम 3/4 की 2/3 के साथ गुणा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद -3/4 की गुणा करेंगे हम -5/6 के साथ। ओके, तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से 3 दूनी 6 कैंसिल हुआ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचा 1/2। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो बचा प्लस 5/4 दूनी 8। ओके, अब जब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8 एलसीएम आ गया, और यहाँ से हमें 4 और यहाँ से बचा हमारे पास 5, तो 1/8 इसका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम जो वितरकता है उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप एक उदाहरण और ले लीजिए। अगर हमारे पास ऐसी संख्या हो, 3 संख्याएं, मान लीजिए हमारे पास है 5/7 गुणा -3/11 और प्लस 1/11। ऐसी कोई संख्या है हमारे पास। अगर हमें इसका वितरकता का उपयोग करके सोल्व करनी हो, इसको हल करना हो, तो कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी 5/7 गुणा -3/11। ओके, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे हम 5/7 की 1/11 के साथ। ओके, यहाँ पर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, वरना ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया -15/77, और सेम काम यहाँ पर हो जाएगा, 5 एकम 5/77। ओके, अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 77 आ जाएगा, -15 प्लस 5। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10/77। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम इस वितरकता का उपयोग करके सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमें बोला है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। हमें 2 पार्ट दिए है उदाहरण नंबर 3 में, बिल्कुल आसान सा सवाल है। हमें दिया है एक पहले पार्ट में दिया है -7/19। ओके, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। तो हम लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम। अब देखिए, अभी मैंने बताया था, अब योज्य जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, अगर हमें माइनस दिया है तो उसका प्लस करना है, अगर प्लस दिया है तो उसका हमें
माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास होगा इसका योज्य प्रतिलोम, ये होगा -7/19 है, तो इसका प्रतिलोम होगा 7/19। ओके, इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट दिया है। दूसरे पार्ट में हमें बोला है 21/112 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम, तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए प्लस वाली संख्या है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस वाली संख्या कर देंगे। ओके, तो ये इस तरह से हमें योज्य प्रतिलोम बताना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 4 करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में हमें बोला है सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स समान होते हैं। ओके, तो दो पार्ट इसमें हमें दिए हैं, x बराबर 13/17 और x बराबर -21/31। तो पहले पार्ट को देखिए। पहले पार्ट में हमें दिया है x बराबर 13/17 और हमें प्रूव करना है भी माइनस इंटू माइनस एक्स और x समान होते हैं। तो अब देखिए हमें x बराबर 13/17 दिया है, तो x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम जो होगा, योज्य प्रतिलोम वो होगा, अब देखिए x का क्या होगा, -x, और ये होगा हमारे पास -13/17। ओके, क्योंकि देखिए, क्योंकि +13/17 और -13/17 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ से भी -13/17 बराबर होगा 13/17 के। ओके, अतः सिद्ध होता है कि अतः माइनस x बराबर x है। ओके, तो इस तरह से करना था ये पहला पार्ट। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें बोला है x बराबर -21/31। ओके, तो सेम इसी तरह से हम इस पार्ट को भी करेंगे। देखिए x बराबर -21/31 का योज्य प्रतिलोम होगा -x बराबर 21/31। क्यों होगा, उसी तरह से हम इसका कारण दे सकते हैं, भी 21/31 प्लस -21/31 बराबर है 0 के। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये इसका प्रतिलोम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b माइनस, यहाँ से हम बोल सकते हैं -21/31 बराबर है 21/31 के। अतः हम बोल सकते हैं -x बराबर x होता है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 4। ओके, तो आइए अब हमारा करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में जो हमने गुणधर्म किए थे उनका उपयोग इसमें करना है। ओके, तो देखिए हमें दिया है ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा में -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। ओके, ये करना है हमें।
अब देखिए यहाँ से हमें, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 3/7 इसमें भी है और 3/7 यहाँ पर भी है, और ये 1/14 थोड़ा अलग है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो -3/7 और 3/7 वाली दोनों जो संख्याएं हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। इनका क्रम चेंज कर लेते हैं, कौन सा गुणधर्म अपनाकर, क्रम विनिमय। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/5 गुणा -3/7। ओके, ये लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए ये माइनस है, और इसको मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। ये हो गया 3/7 गुणा 3/5। ओके, और जो ये -1/14 है इसको मैं ऐसे अलग लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए 3/7 माइनस है और ये प्लस वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी प्लस लिख देता हूँ, सॉरी माइनस लिख देता हूँ। कैसे, 2/5 माइनस 3/7, और ये माइनस है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं माइनस। ओके, 3/5 और 1/14। यहाँ से देखिए विथ, और अब देखिए जो ये यहाँ पर हमने जो कौन सा गुणधर्म लगाया था, क्रम विनिमय। ओके, ये गुणधर्म साथ में लिखने ज़रूरी है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से जो -3/7 है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, -3/7। तो यहाँ पर बचा 2/5 और यहाँ पर बचा 3/5, और ये -1/14। तो अब देखिए ये कौन सा नियम हमने लगाया, वितरकता नियम से। ओके, अब देखिए यहाँ से जो एलसीएम होगा वो होगा 5, और ये हो गया हमारे पास 2/2 + 3 - 1/14। ओके, तो यहाँ से देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7 गुणा 1 - 1/14। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से बचा हमारे पास -3/7 - 1/14। तो यहाँ से इनका एलसीएम मिला हमें 14, तो ये हो गया 7 से जब 14 को डिवाइड करेंगे 2 की और 3 की गुणा 6, इसी तरह से 1, तो ये हो गया -7/14, तो कैंसिल हो गया 1/-1/2, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो ये इस तरह से करना था उदाहरण नंबर 5। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो यहीं पर हम आज का जो भाग है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।